नमस्कार। आज की हमारी चर्चा प्रकृति के बारे में है और वो प्रकृति जैसा कि हम योग में काम में लेते हैं, 3 प्रकार की प्रकृतियां हमारे शरीर की होती है, वात, पित्त और कफ। उसके अनुरूप हमें योग आसन करने चाहिए। शरीर में अगर हमारे किसी भी प्रकार की प्रकृति है और हमने उसी के विपरीत कोई योग आसन कर लिया तो उसका नुकसान हमें मिलता है। ऐसी ही एक प्रकृति होती है हमारी नेचर, जिसके अनुसार हमें जीवन को जीना होता है। जहाँ जिस जलवायु में, जिस पानी में, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, वहाँ का खान पान, वहाँ के वृक्ष और वहाँ का पानी, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये बात ध्यान में करने हेतु आज मैं एक विषय की चर्चा ज़रूर करूँगा। जैसे हमारा ये त्रिनेत्र योग धाम, आप सब जब भी कभी मौका मिलेगा यहाँ आएंगे तो यहाँ किए हुए कुछ नवाचार आप ज़रूर देखेंगे। इसी क्रम में हमने एक काम किया कि ये जो एक पेड़ है, जिसको हमारी लोकल भाषा में तो फ्रांस कहते हैं, लेकिन वैसे टेमेरिक सफाइला इसका नाम है। ये वृक्ष यहाँ के खेती के हिसाब से अगर माने तो कोई काम का नहीं है, इसको कोई काम में नहीं लेता है, लेकिन मैंने बहुत जगह इसको लगा हुआ देखा। मैं योग को जैसे समझता हूँ वैसे प्रकृति को समझने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ भी मैंने लगा हुआ देखा, सोचा कि ये पेड़ क्या काम आता है। देखिए, ये पेड़ सब जगह लग सकता है। हमारी खारी से खारी मिट्टी और खारा से खारे पानी में जब ये लग सकता है तो फिर तो कहीं भी लगेगा। और इस पेड़ का उपयोग मूल रूप से मुझे पहले पता नहीं था, मैंने लगा लिया इसको, तो इसको मेड़ पे लगाया। मेड़ पे इसलिए लगाया क्योंकि इसके नीचे कोई पेड़ वृक्ष नहीं हो सकता। प्रकृति हमें जो चीज़ देती है वो बहुत बेस्ट देती है, उसका उपयोग सदुपयोग होना चाहिए। वैसे इसको अफ्रीका अमेरिका के जंगलों में इस पेड़ को इसलिए लगाया जाता है कि ये विंड को, यानी तेज़ हवाओं को रोके। दूसरी बात, ये आग को प्रसारित नहीं होने देता। इतनी हार्ड लकड़ी होती है इसकी कि अगर आग लग जाए जंगल में तो ये नहीं जलेगा, इसलिए इसको बीच बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ मेड़ पर मैंने इसलिए लगाया कि हमारे यहाँ आंधियाँ बहुत आती हैं और ज़्यादातर पश्चिम दिशा की आंधियाँ आती हैं। वो आंधी में मिट्टी और हवा इतनी तेज़ होती है, गर्म होती है कि हमारी फसलों को जला दे। तो मैंने इसका सदुपयोग करने का प्रयास किया है और इसको हमारी सीमों में, यानी इसको मेड़ पर लगाया है। बहुत सारे किसानों ने मुझे मना किया कि इस पेड़ को मत लगाइए। बाद में मैंने सोचा क्यों मना किया, तो पता चला कि ये खारा है, इसके नीचे कुछ होता नहीं है। तो मैं विचार यही रहा कि मेड़ से 10 फीट की दूरी पर हम ट्रैक बनाएंगे, नीम लगाएंगे, तो नीम और इसका जो मेल है वो हो जाएगा और बीच में से जो है आना जाना हो जाएगा। तो इस वजह से पूरी मेड़ पर ये फ्रांस का पेड़ जो है हम लगा रहे हैं, टेमेरिक सफाइला इसका नाम है, ये लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बात करने का उद्देश्य ये है कि प्रकृति के अनुरूप अगर हम कोई भी काम करें तो वो लाभ देगा। तो ये वृक्ष हमें अब लाभ देगा। अगर इसको सेंटर में लगा देते, खेत में लगाते, तो ये फसलों को खराब करता। इसका उदाहरण मैं अपने शरीर से लेना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के अनुरूप चलता है। अगर हमारे शरीर में पित्त प्रकृति के रोग हैं, यानी पित्त के रोग, आप अपने शरीर की प्रकृति को समझिएगा, वात, पित्त और कफ, जिसके एनी टाइम शरीर में हर जगह दर्द रहता है। वात के रोग वैसे किसी ऑर्गन को प्रेशर भी कर सकते हैं, उसकी तकलीफ भी पैदा कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के वात के रोग हैं, 5 प्रकार की हमारी वायु होती है, उन वायु के कुपित होने से, यानी प्राण, अपान। प्राण तो देखिए अभी कोरोना काल में हमारा कुपित हो रहा है, यानी श्वास हमारे शरीर में नहीं जा रहा है, रुक रहा है, लंग्स हमारे कंट्रोल नहीं हो रहे, यानी बीच का एक जो क्षेत्र है वो खराब हो रहा है, ये प्राण। अपान जो है वो जो हमारे अपान वायु निकलती है, शरीर की खराब वायु निकलती है, वो वायु अगर कुपित हो जाए तो शरीर को सत्यानाश कर देती है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन इसके मूल कारण होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें समान की, उदान की, जो हमारे कंठ में और पेट में समाहित होती है, जो पेट के पाचन को और बोलने की शक्ति को बढ़ाती है। उसके बाद में व्यान होती है, जो पूरे शरीर में विचरण करती है। ज़्यादातर कुपित वो वायु होती है। उसको कुपित होने से बचाने के लिए मैंने आपको एक सूक्ष्म क्रिया का पैकेज बताया, बहुत बढ़िया पैकेज है, उसको आप नियमित रूप से करिएगा तो व्यान वायु जो है वो उसमें आपको 2-3 दिनों में ही लाभ हो जाएगा। यानी शरीर में दर्द, हर जगह ऐसे भारीपन सा वैसा लगेगा तो वो कम हो जाएगा। अब बात रही पित्त प्रकृति की। देखिए, पित्त का आपको सीधा सीधा समझ में आता है, यहाँ पर जलन होती है, गले में जलन होती है, और कोई भी खाते हैं उसकी गर्मी होती है, गर्मी से फोड़े फुंसियाँ होते हैं, जलन का जो भी काम होता है, यानी गर्म पानी पीते ही सूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको पित्त प्रकृति है। सर्दियों में ठंड नहीं लग रही, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी
गर्मी लग रही है, यानी गर्म से संबंधित जितना भी काम है वो पित्त प्रकृति का। पैरों में जलन हो रही है तो ये पित्त प्रकृति के रोग हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा शरीर पित्त प्रकृति का है। तो हमें ठंडी प्रकृति के प्राणायाम आसन करने चाहिए। जैसे प्राणायाम में बात करें, शीतली शीतकारी हो गया, ये प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक देते हैं। अनुलोम विलोम बैलेंस करता है। इसी प्रकार अगर किसी का शरीर कफ प्रकृति का है, कफ प्रकृति का शरीर क्या करेगा, कफ प्रकृति में आपको नींद बहुत आएगी, आलस्य रहेगा, आलसी हो जाता है आदमी। अगर कफ प्रकृति का शरीर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की समस्याएं ज़्यादा होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की समस्याएं ज़्यादा होगी। नोस्ट्रल एरिया पैक रहेगा, जुकाम लग जाएगी, ठंडी चीज़ें खाते ही चोक हो जाता है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे कार्य आपके साथ होते हैं और आप उसको अगर समझ जाएं और उसके अनुकूल कार्य करें तो आपका शरीर जो है लाभ देगा। देखिए क्या है, जैसे कफ प्रकृति का शरीर है, आलस्य हो रहा है, दिन में सो जाए वो व्यक्ति, एसी चला के सो रहा है और पूरे दिन सोया रह रहा है तो उसकी बीमारियां बढ़ेंगी, वो तकलीफ में आ जाएगा। उसको ज़बरदस्ती उठ जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, सुबह शाम जो है सैर पे जाइए, शरीर में पसीना निकालिए, उसका कफ जो है कंट्रोल हो जाएगा। अगर कफ प्रकृति का शरीर है तो हमें ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। देखिए दूध जो है, दूध से बनी हुई चीज़ें ये कफ को बढ़ाती हैं। वैसे दही जो है वो गर्म तासीर का होता है। पित्त वालों को शाम को नहीं खाना चाहिए, सुबह भी खाएं तो थोड़ा खाइए। छाछ तक्र जो है वो सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा अमृत है। इसको सभी प्रकृति के लोग जो हैं वो खाएं, लेकिन ठंडी करके नहीं खाएं, बर्फ़ डाल के नहीं खाएं और दूसरी बात खट्टी नहीं खाएं। अगर जिनकी पित्त प्रकृति है वो खट्टी खाएंगे तो उनके और पित्त बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों का अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो शरीर हमारा उसके अनुकूल हो जाएगा, स्वास्थ्य हम प्राप्त करेंगे और जीवन को बहुत अच्छा पाएंगे। तो ये कफ की चीज़ें, कफ, अब देखिए अब जो रोग है वो कफ का ही रोग है। तो कफ का रोग का मतलब हो गया ठंडी प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं। सीधा ठंडा तो लेना ही नहीं है, बर्फ़ है, एसी है, इन सब से तो हमें बचना ही है। साथ में जो भी ठंडा तासीर का होता है, भिगोया हुआ होता है, लेकिन जैसे अनाज है, अनाज को अगर रात को हमने भिगो दिया, कोई गर्म तासीर का है, जैसे मूंगफली के दाने हैं, मूंगफली गर्म तासीर का है, लेकिन उसको पानी में भिगो के सुबह लिया तो वो ठंडी तासीर का हो गया। लेकिन वो ठीक है क्योंकि इस समय हमें इम्यूनिटी भी मजबूत करनी है। एक मैनेजमेंट, एक बैलेंस जो है वो शरीर की प्रकृति का हमें खान पान से भी करना पड़ेगा। साथ में दवाइयों से बच के, जितना परहेज हो सके दवाइयों से बच के हमें रखना है। दवाइयों का मतलब जो हमारे पास खाना आ रहा है उसमें कितनी दवाइयाँ, कितने पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं वो हमें पता ही नहीं। तो इससे बचने के लिए क्या है, आप प्रकृति के नज़दीक आइए। आपके छत के ऊपर इतनी जगह होती है कि उसमें आप धनिया, मेथी, पुदीना ये सब आप लगा सकते हैं। ये कम से कम रोज़ की सब्जियों में आप अपना लगाया हुआ पालक बहुत ज़्यादा लगता है तो पालक जितना लग जाए सुबह शाम खाइए तो कम से कम कुछ जहर मुक्त चीज़ तो हम खा पाएंगे। ऐसा प्रयास कीजिए। गेहूँ भी जो है, बाजरा भी जो है पैदा होता है वो बिना यूरिया का, बिना जहर का कहीं हो तो वहाँ से आप प्राप्त करिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ इस एरिया में, यहाँ के लोग बिना किसी दवाई के कोई सब्जियाँ और ये सब चीज़ें पैदा करें और आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। त्रिनेत्र योग धाम में हम जो लगा रहे हैं वो तो यहाँ के लोगों के लिए ही, जो आएंगे आप लोग वो उनके लिए ही बहुत हो जाएगा। बाकी और जो है बाहर किसानों को मोटिवेट हम कर रहे हैं जो जहर मुक्त सब्जियां लगाएं, जहर मुक्त अनाज लगाएं और आप तक पहुंचाएं। तो ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। ये प्रकृतियों को हम समझें, ये चाहे हमारी नेचर की, यहाँ की प्रकृति हो, जो पृथ्वी पर, जो ज़मीन पर, जो जलवायु की प्रकृति हो, चाहे हमारे शरीर के नेचर या प्रकृति हो, इन दोनों को समझ गए तो हम हमारे स्वास्थ्य को बहुत मजबूत करेंगे। ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो रहा है, जो हमें नहीं मिल रहा, वो इन पेड़ों से मिलेगा। तो जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे, मैंने यहाँ पर त्रिनेत्र योग धाम में हो सकता है भगवान आगे इतनी सामर्थ्य दे कि यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें बनाएं, लेकिन पेड़ के लिए तो किसी सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेड़ तो लगाना शुरू करें। इसमें तो कोई पैसा भी नहीं चाहिए, इसमें तो 5-10 रुपये का पेड़ आता है, 50 रुपये का पेड़ आता है, फल फ्रूट के थोड़े महंगे आ जाए तो उनको लगा लेंगे। तो आज आप देखिए कि मैंने जब ये त्रिनेत्र योग धाम शुरू किया उस समय ये थोड़े थोड़े पेड़ लगाने शुरू किया। आज इतनी खुशी होती है, हर रोज़ एक कोंपल जब इनकी निकलती है तो देख के आनंद आता है। और ये पेड़ जो है ये हमें इतनी शानदार ऑक्सीजन देंगे, आप आएंगे बड़ी सुंदरता दिखेगी। तो ये आज प्रकृति के बारे में कुछ चर्चा थी और प्रकृति के बीच में थी और प्रकृति के लिए थी। ये चर्चा आपके लिए लेकर आया। आपको समझ में आया होगा कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। ये समझ गए तो जीवन का एक मूल मंत्र आप समझ गए। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।